मानव व्यवहार दर्शन के 18 चैप्टर हैं, 18 अध्याय हैं। तो इसका सार इस तरीके से होगा कि पहले तो मानव व्यवहार दर्शन क्या है। मानव व्यवहार दर्शन जो किताब है बाबा जी की, इसमें मानव का व्यवहार का स्वरूप क्या होगा परस्परता में, क्योंकि मानव रहेगा तो व्यवहार का स्वरूप उसका क्या होगा, इस बारे में बात की गई है। तो मानव के बारे में सभी को पता ही है कि मनाकार को साकार करने वाला, मनस्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। व्यवहार मतलब एक से अधिक मानव एकत्र होने के लिए किया गया श्रम नियोजन। तो ये श्रम नियोजन शारीरिक भी होगा और मानसिक भी होगा। तो मूलतः ये मानसिक ही होगा, प्रधानतः मानसिक होगा। और दर्शन मतलब दृष्टि से प्राप्त समझ। तो इस प्रकार से जो समझ मिली, उससे जो दर्शन हुआ, तो उसमें मानव में परस्परता में क्या व्यवहार होगा, इसके बारे में इस पूरी किताब में बताया गया है। तो पहला अध्याय है सह अस्तित्व। तो इस अध्याय का तात्पर्य ये है कि मानव जो है वो सह अस्तित्व में अनुभव पूर्वक ही व्यवहार कर पाता है, अन्यथा उसे कार्य ही बोले हैं। तो सह अस्तित्व में यानी कि व्यापक में संपृक्तता को समझ पाने के आधार पर ही व्यवहार हो पाता है। तो बाबा जी ने इसमें सह अस्तित्व और व्यापक के बारे में बताया हुआ है। और फिर सेकंड अध्याय कृतज्ञता, इसमें बाबा जी ने उन सभी सुपथ जो पूर्वज हैं उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित की है, जिनसे उन्नति और प्रेरणा, जागृति के लिए प्रेरणा और सहायता मिली है। और फिर इस प्रकार से सह अस्तित्व को आगे देखते हुए बाबा जी ने तीसरे अध्याय में सृष्टि दर्शन के बारे में बताया है, जिसमें कि सृष्टि है क्या, सृष्टि में जो कि अस्तित्व है, अस्तित्व में व्यापक है और 4 इकाइयाँ हैं जिसमें कि 4 अवस्थाएं हैं। और इन 4 अवस्थाओं में जो विविधता है, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था में, तो उनकी रूप, गुण, धर्म और स्वभाव के आधार पर जो विविधता है, तो उसका वर्गीकरण बताया है। और 5 कोशों के बारे में भी बताया है कि किस तरह से इन 5 कोशों में विविधता है और किस प्रकार से फिर ये चारों अवस्थाएं सृष्टि में हैं। तो इस प्रकार इनके सभी अवस्थाओं के रूप, गुण, स्वभाव और धर्म को समझकर ही फिर हम सहअस्तित्व का दर्शन कर पाते हैं, ये बताए हैं। और क्योंकि मैं यानी कि मानव इस सृष्टि का ही हिस्सा हूँ, मैं भी सृष्टि ही हूँ, तो एक मानव के रूप में फिर मेरा क्या प्रयोजन होगा, ये बाबा जी ने चौथे अध्याय में बताया है, जिसे मानव सहज प्रयोजन कहे हैं। तो अब मेरा प्रयोजन क्या है, एक मानव के रूप में सारे मानव विश्राम के लिए यानी सुख के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार एक मानव का प्रयोजन विश्राम ही है। तो इसमें बाबा जी ने पंचकोटि के मानव के बारे में बताया है, जिसे उन्होंने वर्गीकृत किया है अमानव, मानव और अति मानव। तो अमानव में पशु मानव और राक्षस मानव, फिर मानव, और फिर अति मानव में देव मानव और दिव्य मानव के रूप में वर्गीकृत किया है। और इन 5 तरह के मानव के स्वभाव, दृष्टि और विषय के बारे में बताया है। तो इस तरह से कि हर मानव का क्या क्या प्रयोजन होता है, क्योंकि एक जो पशु मानव, राक्षस मानव भी है, वो भी किसी तरह से प्रयासरत है ही। तो उनके बारे में काफ़ी डिटेल में बाबा जी ने इस पर चर्चा की हुई है। और फिर अब इस विश्राम, जो मेरा विश्राम का प्रयोजन है, तो इस विश्राम अब है क्या, ये चीज़ बाबा जी ने 5वें अध्याय में बताई है कि निर्भ्रमता ही विश्राम है। निर्भ्रमता यानी कि भ्रम से मुक्त हो जाना ही विश्राम है। तो इसमें बाबा जी ने ये बताया कि सत्यता का अध्ययन पूर्ण हो जाना ही निर्भ्रमता है। तो इसमें सत्यता है, सत्ता में संपृक्त प्रकृति, और अध्ययन बोल रहे हैं कि है का अध्ययन मतलब कि जो जैसा है उसका वैसा ही अध्ययन, यानी कि इसमें कोई भी मान्यता की मिक्सिंग नहीं होगी, जो है उसी का अध्ययन है। और फिर इसमें यह भी बताया क्योंकि मानव परस्परता में ही रहता है, तो एक समाज के बारे में भी बताए हैं। और ये भी बताए हैं कि निर्भ्रमता के लिए सामाजिकता परम आवश्यक है, क्योंकि सामाजिकता में परिवार भी आ गया, समाज भी आ गया और व्यवस्था भी आ गई। तो यहाँ से ही मानव में स्फुरण और प्रेरणा होती है। स्फुरण स्वयं में होता है और प्रेरणा बाहर से मिलती है। तो इस स्फुरण और प्रेरणा से ही विश्राम की ओर गति बनती है। तो इस तरह से ये निर्भरता ही विश्राम है, यह अध्याय है। और फिर है कर्म और फल। तो ये कह रहे हैं कि मानव हमेशा कुछ न कुछ प्रयास विश्राम के लिए करता ही रहता है।
तो इस तरह से कर्म और फल अध्याय रखा गया है। तो हम जो भी कर्म करते हैं, पहला तो ये कि कर्म मतलब कार्य नहीं है, जो हम जनरली अभी हम समझ लेते हैं कि कर्म बराबर क्रिया, तो कर्म बराबर क्रिया नहीं है। यहाँ पे कर्म बराबर है विचार, व्यवहार और कार्य। तो इसके मूल में विचार ही है, और जो भी कर्म करते हैं उसका कुछ ना कुछ फल होता ही है, और इस फल के आधार पे फिर हम अगला कर्म करते हैं, और फिर उसका कोई फल होता है, और फिर उस फल के अनुसार फिर अगला कर्म करते हैं। तो इस प्रकार से कर्म और फल अविभाज्य हैं। तो जितने भी संपूर्ण कर्म हैं वो मानव सुख के लिए ही करता है, और इस कर्म में 5 चीज़ें बाबा जी ने बताई हैं कि कर्ता, उद्देश्य, कारण, प्रभाव और फल। ये 5 चीज़ें हर कर्म में होती ही हैं। और कर्ता एक जागृत मानव ही होता है, उद्देश्य होता है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यानी कि समझ के लिए, कारण होता है पिछली घटना या फिर हमारे अंदर जो जीवन में आशा, विचार, इच्छा का संयुक्त जो स्फुरण हो रहा है वो, और फिर प्रभाव होता है जो हमने कर्म किया उसका प्रभाव या तो स्वयं में होता है और या फिर वातावरण में होता है, और फिर इसका जो फल मिलता है उससे फिर अगले कर्म के लिए हम प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से इस 6 अध्याय में जो भी हमने देखा उसके अनुसार फिर अब मानव के व्यवहार का क्या स्वरूप होगा, ये बाबा जी ने 7वें अध्याय में बताया है, मानवीय व्यवहार में। तो इसमें मानवीय व्यवहार को दो भागों में वर्गीकृत किया है। एक है लौकिक व्यवहार, दूसरा है पारलौकिक व्यवहार। लौकिक व्यवहार में ये बोले कि भ्रमित मानव में 4 विषयों के अर्थ में व्यवहार होता है, और जो एक्चुअली व्यवहार नहीं होता, कार्य ही होता है, क्योंकि व्यवहार केवल अनुभवपूर्वक ही हो पाता है। और दूसरा इसमें बोले लौकिक व्यवहार में ही कि तीन ऐषणाओं के साथ में जागृति में व्यवहार होता है। तो इसमें मानव और देव मानव को रखा गया है लौकिक व्यवहार में। और दूसरा पारलौकिक व्यवहार जो कि ऐषणा मुक्त व्यवहार भी बोले हैं, जो कि आचरण पूर्णता के बाद होगा। तो इसमें इस तरह से व्यवहार को बताया है। और फिर इसमें सभी के 3 ऐषणाओं वाला व्यवहार जो लौकिक व्यवहार और पारलौकिक व्यवहार है, उसमें जो व्यवहार का स्वरूप होगा वो बताए हैं, उसमें जो समझ होगी वो बताए हैं, और फिर इसके अनुसार जो कर्तव्य दायित्व निकलेंगे वो बताए हैं। और फिर इन कर्तव्य दायित्व और व्यवहार में पारंगत होने पर फिर मानव सुखी होगा, ये बताया गया है। और फिर इस प्रकार से एक व्यवहार के स्वरूप तक की बात हुई है। और फिर 8वें अध्याय से वापस से बाबा जी ने इन्हीं चीज़ों को फिर से थोड़ा डिटेल में खोला है। तो 8वां अध्याय है पद एवं पदातीत। इसमें पदातीत व्यापक को बोला गया है। पदातीत मतलब जिसका कोई पद ना हो, तो वो व्यापक ही है, तो व्यापक को पदातीत बोला गया है। और पद यानी प्रकृति, जिसमें कि 4 पद हैं, प्राण पद, भ्रांत पद, देव पद और दिव्य पद। तो ये चारों पदों में किस किस तरह से मानव व्यवहार करता है ये बताया गया है। और फिर 9वां अध्याय है दर्शन, दृश्य, दृष्टि। अब ये पद जो है, पद एवं पदातीत यानी कि सृष्टि ही है, इसका दर्शन, इसका यथार्थ दर्शन मानव कैसे करेगा। तो मानव ये जागृति पूर्वक ही कर पाएगा। तो जागृति पूर्वक जो मानव दर्शन करेगा उसको बोले हैं दर्शक। और इस दर्शन के लिए दृष्टि चाहिए, परिमार्जित दृष्टि, न्याय, धर्म, सत्य की। इस प्रकार से मानव जो सह अस्तित्व का दृश्य है, सह अस्तित्व रूपी दृश्य का दर्शन कर पाएगा। तो इस प्रकार से दर्शन, दृश्य और दृष्टि अध्याय को बाबा जी ने रखा है, जिसमें इसमें उन्होंने 3 बंधन जो मानव में होते हैं, आशा बंधन, विचार बंधन और इच्छा बंधन, उसको भी बताया है कि जब ये बंधन यदि मानव में है तो फिर वो यथार्थ दर्शन नहीं कर पाएगा, ये बोल रहे हैं। तो इन बंधन से मुक्ति के लिए 3 चीज़ें हैं, एक तो वातावरण है, दूसरा अध्ययन है और तीसरा पूर्व संस्कार। तो इसमें जितना परिमार्जन होता जाता है, हमको अच्छा वातावरण मिलता है, प्राकृतिक वातावरण और मानवकृत वातावरण की बात की गई है इसमें। तो वातावरण और अध्ययन पूर्वक हमारे संस्कार में परिमार्जन होता जाता है, और जब संस्कार पूर्ण होता है तो इसी को समझ बोले हैं, और इसके अनुसार हमारी दर्शन क्षमता बढ़ती है और फिर हम यथार्थ दर्शन कर पाते हैं। तो इस प्रकार से दर्शन, दृश्य और दृष्टि को बाबा जी ने प्लेस किया है। अब जब यथार्थ दर्शन हो जाता है तो फिर उसके बाद अब क्लेश मुक्ति के बारे में बात की गई है। तो क्लेश मुक्ति यानी कि भ्रम से मुक्ति। तो मानव के जितने कार्यकलाप हैं भ्रम में, वो या तो बंधन में है या फिर क्लेशकारी हैं।
तो इसके लिए बाबा जी ने बताया है कि जो न करने योग्य कार्य हैं उसे न करते हुए विधि विहित कार्य यानी कि जो सही के अर्थ में है वो कार्य को करते जाना, यानी कि इसे ही बोले अकर्तृत्व बोले। तो इससे भ्रम से निराकर्षण होगा मानव में और मानव भ्रम मुक्त होगा। और इस तरह से जो बहुत सारे भ्रम मुक्त मानव होंगे समाज में, उनसे फिर हर जगह क्लेश मुक्ति होगी, ये बताए हैं। और फिर 11वां अध्याय है लोक। इसमें फिर एक अलग तरीके से बाबा जी ने इन्हीं बातों को रखना यहाँ से शुरू किया है। योग का मतलब है मिलन। 2 तरह के योग बताए हैं, प्राप्त योग और प्राप्ति योग। तो प्राप्त योग है वो व्यापक के अर्थ में है, व्यापक के संदर्भ में है, और प्राप्य योग है वो इकाई के संदर्भ में है। प्राप्त योग 2 तरीके के होते हैं, दो प्रकार के हैं। एक निकटत्व है, एक एकत्व है। निकटत्व मतलब जो पास रह के भी हमसे दूर है, और एकत्व मतलब फिर जिससे हमारा विलगीयकरण न हो। तो ये बताए कि अब हमारे पास जो भी संपदा है, तन मन धन रूपी संपदा, रूप पद बल धन है, संबंध है, संपर्क है, इनके सद्व्यय और सदुपयोग पूर्वक हम प्राप्त योग जो है उसमें हम एकत्व को पा सकते हैं। मानव जाति एक है, इस रूप में हम एकत्व को पा सकते हैं, ये बताया गया है। फिर इसी को और डिटेल करते हुए बाबा जी ने अगला अध्याय लिखा है, लक्षण लोक आलोक एवं लक्ष्य। लक्षण मतलब है चारों अवस्थाओं के बारे में बोले हैं, तो लक्षण है रूप गुण स्वभाव धर्म। लोक है लोक का मतलब है जहाँ हम अपना तन मन धन लगाते हैं वो लोक है हमारा। यहाँ पे हम इच्छा की पूर्ति के लिए क्रिया करते हैं या क्रिया की पूर्ति के लिए इच्छा करते हैं, तो यही हमारा लोक है। आलोक है ज्ञान विवेक और विज्ञान का संयुक्त रूप, और लक्ष्य है हमारा मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य। तो अब इसमें बाबा जी ने इसी बात को फिर आगे बढ़ाई है, योग की बात को, कि किस प्रकार से प्राप्त योग में हम सदुपयोग और सद्व्यय पूर्वक हम प्राप्त योग को पा सकते हैं। और इसमें ये भी बताया है कि हम अपना अवलोकन करके, यानी कि निरीक्षण परीक्षण और सर्वेक्षण पूर्वक अनुभव की रोशनी में स्वयं को देख पाएँ। तो परीक्षण बोल रहे हैं कि जागृत मानव का परीक्षण, और सर्वेक्षण बोल रहे हैं कि मानव जाति का एक होने के रूप में परीक्षण, और इस आधार पर परीक्षण पूर्वक निरीक्षण और सर्वेक्षण पूर्वक निरीक्षण, यानी कि अनुभव की रोशनी में स्वयं को देखते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक पूरी बात बाबा जी ने यहाँ तक रख दी। और फिर अब बाबा जी एक मानव के अर्थ में बात कर रहे हैं 13वें अध्याय में, मानवीयता के रूप में। इसमें बाबा जी ने फिर से बताया कि अमानव मानव और अति मानव सभी का लक्ष्य एक ही है, वो है सुखी होना। तो इसमें बाबा जी ने फिर से सद्व्यय और सदुपयोग की बात की है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि सद्व्यय ही कमाई है। तो सद्व्यय बोल रहे हैं कि सद्व्यय पूर्वक हम किस प्रकार अपना तन मन धन का सदुपयोग करके हम कमाई कर सकते हैं। कमाई मतलब कि न्यायपूर्ण आय। न्यायपूर्ण आय मतलब कि मानव में व्यवहार में और विचार में एक सूत्रता, जिससे कि मानव सफल होगा और सुखी होगा। अब इस अध्याय को आगे और डिटेल करते हुए बाबा जी ने 14वां अध्याय मानव व्यवहार सहज नियम और 15वां अध्याय मानव सहज न्याय के बारे में बताया है। तो जो 14वां अध्याय है मानव व्यवहार सहज नियम, इसमें बाबा जी ने 3 नियम को डिटेल में बताया है, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम। बौद्धिक नियम 5 है, असंग्रह स्नेह विद्या सरलता और अभयता। सामाजिक नियम है स्वधन स्वनारी स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार। प्राकृतिक नियम है जो प्राकृतिक उत्पादन है, खनिज कोयला पेड़ पौधे आदि, तो उनका उत्पादन के अनुपात में व्यय करना, और दूसरा है उसकी आवर्तनशीलता को बनाए रखना। और इस प्रकार से ये 3 नियम ही व्यवस्था के आधार हैं, और न्याय से इसका पालन करते हुए ही हम नियम और न्याय में संतुलन बना सकते हैं। इसमें फिर अगली बात एक और बाबा जी ने कही कि जो नियम है वो अस्तित्व के नियम को समझ पूर्वक मानव अपनी मानवीय व्यवस्था में इसका पालन करेगा, और इस प्रकार इसका न्यायपूर्वक पालन होगा। और यदि हम बिना समझे ही नियम बनाए तो उसे बोले हैं कानून, जिसका दंडपूर्वक या दबावपूर्वक ही पालन हो पाएगा। तो इस प्रकार से मानव व्यवहार सहज नियम के बारे में बाबा जी ने कहा है। और फिर मानव सहज न्याय 15वां अध्याय, इसमें बाबा जी ने ये कहा कि मानव समाज या समुदाय में 2 तरीके से ही व्यवहार होता है। एक तो न्यायपूर्ण व्यवहार है और दूसरा है अवसरवादिता। न्यायपूर्ण व्यवहार को बोले कि जब नियम को समझकर व्यवहार करते हैं तो न्यायपूर्ण व्यवहार होता है, और यदि नियम को बिना समझे कर रहे हैं तो उसे बोले अवसरवादिता।
अवसरवादिता यानी कि अपनी अनुकूलता या प्रतिकूलता को देखते हुए व्यवहार करना। और इसमें ये है कि जो पहला वाला था न्यायपूर्ण व्यवहार, इसमें न्याय धर्म सत्य की दृष्टि होती है। अवसरवादिता में प्रिय हित लाभ की दृष्टि से मानव व्यवहार करता है। और इसमें क्योंकि मानव वातावरण से प्रभावित हो जाता है प्रिय हित लाभ की दृष्टि में, तो उसको बोले कि वो परतंत्र है। और न्यायपूर्ण व्यवहार में फिर मानव स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्र होकर व्यवहार कर पाता है। तो इस प्रकार नियम से ही न्याय है, ये इसमें बताया गया है। अब क्योंकि मानव को समाज में ही रहना है, समाज के बिना मानव रह ही नहीं सकता, सब परस्परता में ही रहेगा, तो इस अर्थ में कि समाज में किस तरह से पोषण मिले समाज को, इसके लिए बाबा जी ने 16वां अध्याय लिखा है, पोषण एवं शोषण। तो इसमें बाबा जी ने ये भी बताया कि यदि मानव ऐसा क्या होगा जिससे कि समाज में पोषण होगा, और ऐसे क्या क्या क्रियाकलाप होंगे जिससे कि शोषण होगा, ये बाबा जी ने इसमें डिटेल में रखा हुआ है। तो इसमें हाईलाइट ये किया हुआ है बाबा जी ने कि जो मानव है वो वातावरण से दुखी भी होता है, शुद्ध भी रहता है और वातावरण से प्रेरित भी रहता है। तो इसलिए क्योंकि मानव हमेशा परस्परता से प्रभावित रहता ही है, तो इसलिए जो मानव की 5 स्थितियां हैं, व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर और अंतर्राष्ट्र के स्तर पर, इन सभी का बाबा जी ने भ्रम के रूप में और जागृति के अर्थ में विश्लेषण रखा हुआ है कि जिससे मानव इसे समझकर सुखी हो जाए। और इसमें क्योंकि सामाजिकता और व्यवस्था का संरक्षण होता रहे, पोषण होता रहे, इसके लिए बाबा जी ने धर्म नीति और राजनीति की बात भी रखी है, जिसका अर्थ है तन मन धन का सदुपयोग और तन मन धन की सुरक्षा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर है। फिर उसका अगला अध्याय है रहस्य मुक्ति। तो अब तक के अध्याय में बाबा जी ने मानव और समाज और व्यवस्था के बारे में काफ़ी डिटेल में बात रखी है। और रहस्य मुक्ति में फिर अब मानव के अंदर क्या होगा, जीवन में क्या क्या क्रियाकलाप होंगे, ये बाबा जी ने रहस्य मुक्ति में रखा हुआ है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि रहस्य के मूल में अहंकार या भ्रम ही है। साथ ही ये बता रहे हैं कि समझ संपन्न न हो पाना या समझा ना पाना ही रहस्य है। तो इसमें बाबा जी ने ये बात रखी है कि अभी जो भ्रमित मानव है वो संवेदनाओं से ही सुखी होने का प्रयास करता है, और संवेदनाओं से सुखी होने के प्रयास के अर्थ में ही मन में आशा जागती है, और इस मन में आशा के लिए ही वृत्ति में विचार आता है, और वृत्ति में जो विचार आते हैं उसके लिए इच्छा में चित्त में इच्छा जागृत होती है, और चित्त की इच्छा के लिए बुद्धि में कामना या अपेक्षा आती है। तो इस प्रकार से जो अविकसित फैकल्टी है वो विकसित फैकल्टी है वो अविकसित फैकल्टी के लिए काम कर रही है, ऐसा दिखता है। जबकि बुद्धि चित्त से बड़ा है और चित्त वृत्ति से विकसित है, और वृत्ति मन से विकसित है, और मन शरीर से विकसित है। तो इस प्रकार से जब छोटी फैकल्टी बड़ी फैकल्टी को चला रही है, तो इस प्रकार से इसे बौद्धिक रहस्य बोले या साविपरीतता बोले। तो इस बौद्धिक रहस्य के उन्मूलन के लिए बाबा जी ने 2 तरीके बताए हैं। पहला तो है अनुसंधान विधि और दूसरा है अनुसरण अनुकरण विधि। तो अनुसरण अनुकरण विधि में भी 2 तरीके से होगा ये। पहला है न्यायपूर्ण व्यवहार में का अनुसरण अनुकरण, और दूसरा है धर्मपूर्ण विचार या समाधानपूर्ण विचार में प्रवृत्त रहना या होना। तो इसके बारे में बाबा जी ने काफ़ी डिटेल में इसमें बात रखी है। और फिर अंत में बाबा जी ने इस चैप्टर को कंक्लूड किया है कि मन स्वस्थता अथवा आनंद की उपलब्धि ही रहस्य से मुक्ति है। तो इस प्रकार से ये 17वां अध्याय है। और फिर 18वां अध्याय है सुख शांति संतोष और आनंद। तो इसमें बाबा जी ने ये बोला है कि अनुभूति में सभी मानव सुख शांति संतोष और आनंद की निरंतरता का प्रयास करते ही रहते हैं। सुख शांति संतोष आनंद का मतलब कि जागृति के अर्थ में इसकी निरंतरता का प्रयास करते हैं। और फिर इसमें बाबा जी ने एक और बात रखी है कि जागृति का परिचय मानव, देव मानव और दिव्य मानव में होगा या फिर उनके द्वारा होगा। तो इनकी संख्या वृद्धि की बात भी इसमें लिखी गई है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही जो अपराध और अपव्यय हैं वो उनकी संभावना ख़त्म होगी। और फिर ये बोले हैं कि ऐसे मानवों का समाज में होना अति आवश्यक है, ये बताए हैं। और फिर उन्होंने अगली बात और रखी कि मन से जब वृत्ति में, वृत्ति का चित्त में, चित्त का बुद्धि में, बुद्धि का आत्मा में, और आत्मा का जब व्यापक में प्रत्यावर्तन होगा तो इसी से ही जागृति होगी।
ये बताया है। और फिर क्योंकि मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा जीवन में अविभाज्य हैं, तो जीवन जागृति की स्थिति में और जागृत परंपरा में प्रमाणित होने वाली 122 क्रियाकलाप हैं जो इन्हीं में हैं। और इस प्रकार से 122 क्रियाएं या 122 आचरण को जब व्यक्ति प्रमाणित करेगा तो इस प्रकार वो परमानंद सहज अनुभूति को प्राप्त करेगा, और यही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। तो इस प्रकार से 18 अध्याय को बाबा जी ने डिटेल में रखा हुआ है। धन्यवाद।